नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2018 के सैंपल पेपर में आ चुका है। कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ध्यान दो, देखो ये साइन थीटा और इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आज के बाद आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान से सुन लो, कभी भी अगर इन्होंने बच्चों बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये वाला सवाल ये लोग देते जरूर है। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा दिख गया, कभी भी तो आप डायरेक्ट लिख देना कि थीटा कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन, इसके दो रीजन है। नंबर वन तो ये आप जाके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लो, जाके देख लो, जितना साइन 45 होता है उतना ही तो कॉस 45 होता है। यस और नो भाई, साइन 45 भी कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या होता है 1/√2। तो यानी कि कॉस और साइन का वैल्यू, यस, कॉस और साइन का वैल्यू तभी इक्वल होगा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल तभी इक्वल होगा जब ये एंगल कितना हो जाए 45। तो थीटा 45 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और दूसरा तरीका ये है, ध्यान से चेक करो, जो दूसरा तरीका ये है एग्जाम में सेकंड मेथड इसको दिखाने का, वो क्या दिखाओगे आप, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है अगर, तो डिवाइडिंग बाय कॉस ऑन बोथ साइड कर देना। क्या बोला मैंने, बोथ साइड कॉस से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। लो, कॉस थीटा से लेफ्ट में और कॉस थीटा से राइट में डिवाइड कर देना। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है ना भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो tan थीटा होता है। ये देखो ना, tan थीटा क्या होता था हमने पढ़ा था, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया tan थीटा, और कॉस से कॉस कट जाता है तो 1 आ जाता है। अब बताओ, जो रिलेशन दिया था साइन बराबर कॉस, उससे हम कहाँ पहुंच गए, कॉस से बोथ साइड डिवाइड लगा दिया, tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 45 डिग्री। ये सुनो भाई, tan 45 ही तो 1 होता है, यानी कि इस एंगल को कितना होना पड़ेगा 45। तो अब आज के बाद आप याद रखो, ज्यादा टेंशन है नहीं, चाहे आप ऐसे करके दिखा दो चाहे आप सीधे लिख दो कि साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45। ये चीज आप याद कर लीजिए, आज के बाद भूल मत जाना। ठीक, तो ऐसे करके हमारा एंगल आ जाता है, तो बस हम सिंपली लिख देंगे अपनी कॉपी में एग्जाम में, कोई रीजन वीजन इसमें नहीं देना है, 1 मार्कर क्वेश्चन होता है ये। ठीक, सो थीटा कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब सुनो, बस अब इसके बाद कुछ ना कुछ आपको दे देगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। जैसे कि इन्होंने हमसे पूछा है 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 2 tan थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखो 2 tan, अब थीटा की जगह क्या रखोगे 45 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 45, इसका वैल्यू निकालना है। टेबल से जाके वैल्यू देख लो, ये 2 तो ऐसे रहेगा और इनटू में क्या है tan 45 इंटू, अब बताओ tan 45 कितना होता है 1, और प्लस देखो कॉस स्क्वायर 45, तो ध्यान दो कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है बताइए 1/√2। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, हाँ, तो इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, ये देखो ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, यानी कि कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2। लीजिए, तो कॉस स्क्वायर 45 की जगह हम कितना रखेंगे 1/2, खत्म। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो 2 × 1 = 2 और प्लस 1/2, ये लीजिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आता होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, 2 to the 4 + 1 कितना हो जाता है 5। तो आंसर इज 5/2, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, सो द आंसर इज 5/2, कर लीजिए।